नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं लोग। 88% एसआईपी स्टॉप हुआ है लास्ट 6 मंथ में। इसका मतलब क्या है कि अगर पिछले 6 महीने में 100 एसआईपी ओपन हुआ तो स्टॉप हो गया 88। अब ये क्यों कौन कर रहे हैं? थोड़ा सा मार्केट अभी नेगेटिव हुआ और उनका पैसा नेगेटिव दिख रहा है, तो अब आगे भी बोलेंगे स्टॉप करके कि म्यूचुअल फंड खराब है। उनको जो सुनेंगे वो भी मार्केट में आएंगे नहीं, वही बैंक पोस्ट ऑफिस में करते रहेंगे। वो लोग हैं जो अपने से सारा डिसीजन लेते हैं, किसी भी एडवाइजर से वो पूछते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई एडवाइजर रखा ही नहीं, सब कुछ अपने आप डिसीजन ले रहे हैं। तो स्टॉप करने का क्या क्या नुकसान होगा इस वीडियो में बताऊंगा। एक तरह का फैक्टर है कि एवरी 3 ईयर्स में एसआईपी स्टॉप किया तो क्या वेल्थ क्रिएट हुआ, और दूसरा है कि 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कंटिन्यू करता रहा, मतलब 3 साल कोई कंटिन्यू किया, कोई 5 साल किया, कोई 20 साल किया, तो वेल्थ क्रिएशन क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, मार्केट में जब पैसा लगाएंगे तो ऊपर नीचे साइनसोइडल वेव में ही चलेगा, ये एक सुर्रा नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलते रहे। तो यहाँ पे जो परचेज होगा ना, रेड यहाँ पे दिख रहा है, यही वेल्थ क्रिएट करेगा। जब एसआईपी में पैसा जाता है ऊपर नीचे हर जगह पे जाएगा, पर ये वाला जो पीला पीला है ना, ये इतना वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे जितना कि रेड में अगर बॉटम में इन्वेस्ट होता है एसआईपी के थ्रू तो वो वेल्थ क्रिएटर होंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं mftools.com पे। यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी सेलेक्ट किया है। 2003 से डाटा है और बेंचमार्क हमने यहाँ पे लिया है बीएसई सेंसेक्स की डाटा है। यहाँ पे 2003 से लेके 2007 5 साल में 5,000 रुपया करके, साल का 60,000 हुआ, 6×5 3 लाख जमा हुआ, 8,80,000 हुआ, बंद करके इतना पैसा निकाल लिया। लेकिन उस पैसे को नहीं निकाला होता और आज निकालते तो 35,25,000 होता, 13.35% का रिटर्न। अगर दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि 2008 से 2012 5 साल चलाने के बाद 5,000 रुपये पर मंथ के दर से 3 लाख जमा हो गया, ऐसा बन गया 3,69,000। लगाया 3 लाख था, लगभग 70,000 का फायदा हुआ। उस पैसे को उस समय स्टॉप करके नहीं निकालते तो 15,03,000 का वैल्यू है यहाँ पे, और ये रिटर्न 11.64 दिखा रहे हैं। क्या क्या डरा करके मोगेम्बो उस समय मार्केट गिराया, तो ये नौटंकी है। ये इस तरह का गिरावट एच पर प्लान होता है, सब कुछ एच पर प्लान है। ऊपर देखेंगे 2004 में एनडीए हार गए या हरा दिया गया, क्रिएट किया गया, वो सीन क्रिएट होता है। ठीक है, कोई गिरे कोई बने, सबका कमान मोगेम्बो के पास है। अगला देखते हैं, यहाँ पे फिर 2013 से 2017 3 लाख यहाँ भी जमा हुआ, पैसा बन गया यहाँ पे 3,92,000, 3,92,000 बन गया। लेकिन छोड़ दिया होता तो 939 होता। यहाँ पे क्या कांड किया? कांड ये है, यूएस जॉब रिपोर्ट, चाइना स्लो डाउन, ये मतलब रिपीट होता है, डाउन 1 डाउन 2, इस तरह का जो है ना कहानी रिपीट करते रहता है। लेकिन अगर शुरू से लेके 2003 से 2024 तक कंटिन्यू होता 5,000 रुपया एसआईपी, तो जमा करते 13,20,000 और वैल्यू यहाँ पे होता 68,05,000, मात्र 13.05% का रिटर्न। अब दूसरा एक सिचुएशन लेते हैं, फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी में, बोलने का मिड कैप कैटेगरी, लेकिन उस समय शुरू से जो चला ये स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में रहा। 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ भी, और सिंस इंसेप्शन तक हम ले रहे हैं। यहाँ हम पहले शुरुआत करते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। 1995 से लेकर 98 तक 5,000 रुपया गया, 36 इंस्टॉलमेंट में 1,80,000 जमा किया और मात्र 2,02,000 हुआ, 8.28%। फिर 5 साल में 3 लाख जमा हुआ, 10 साल में 6 लाख जमा हुआ, उसके पैसे का वैल्यू 5,45, 10 साल में 50,89, 40.68% का रिटर्न दिखा रहे हैं। जब से शुरू हुआ 95 से लेके 10 साल तक, तो 50 लाख बहुत होता है। ये निकाल के समेट के कुछ प्लॉट व्लॉट ले लिए और एसआईपी स्टॉप कर दिया। इस तरह से कुछ ना कुछ तो किसी न किसी ने इन्वेस्टर ने किया ही होगा। फिर 180 महीने में 15 साल में 9 लाख जमा हुआ, उसके पैसे का वैल्यू देखते हैं तो 1,55,00,000। 20 साल में देखते हैं 2,42,00,000। 25 साल में देखते हैं 3,63,00,000, 20.99% का रिटर्न। लेकिन सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ तब से 1995 से लेके 2024 तक 5,000 रुपये पर मंथ करते रहे 17,55,000 जमा हुआ, और पैसे का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं 12,98,00,000। समझ से परे है, खोपड़ी शून्य हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। 23.26% का रिटर्न सिंस इंसेप्शन मिड कैप स्मॉल कैप ने जनरेट करके दिया है। तो खुद से एनालाइज करेंगे ना तो खेल समझ में आएगा कि वेल्थ क्रिएट कैसे हो सकता है।
कमेंट्स में जाएंगे। अब जो 88% एसआईपी स्टॉप किए हैं वीडियो देख के फिर से शुरू कर देंगे, और ऐसे ही करना चाहिए। नहीं समझ में आता है, जब समझ में आए फिर से शुरू कर सकते हैं। राहुल सर, टैक्स सेविंग के लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा? बेस्ट क्या होगा इसको तो आपको खुद अध्ययन करना है। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे कुछ फंड में बता रहा हूं, पर इसको मानना नहीं है, खुद अध्ययन करना है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है। ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। पिछले 10 साल में 10 लाख रुपए लगाया और क्वांट ईएलएसएस का एयूएम भी 10,000 करोड़ है। मैं बोलता हूँ 5,000 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा है तभी लगाना है। क्वांट का फंड अच्छा है। इसमें देखते हैं 1453 छोड़ देंगे, कम एयूएम वाला छोड़ देंगे। डीएसपी का ईएलएसएस देखेंगे 16,000 करोड़ है, इसमें भी एयूएम कम है। बंधन ईएलएसएस में 6,800 है, अच्छा है। तो इसका आप रिटर्न देख सकते हैं, पिछले 10 साल में 10 लाख का 41 लाख बनाया है। फिर यहाँ पे देखें 16% के रेट से 44 लाख बनाया है। कौन सा फंड है? डीएसपी ने। और पहला क्वांट ईएलएसएस का देखते हैं तो 10 लाख का बनाया है 64,48,000, 20% का रिटर्न। तो आपको एयूएम भी देखना है और रिटर्न भी देखना है, दोनों मिक्स करके आप देख के जिसका एयूएम 5,000 करोड़ से ऊपर है तो उसमें आप जा सकते हैं। कभी भी एक फंड पे कभी भरोसा नहीं करना है, 3 4 5 फंड में डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, आप मार्केट में इतना डेडिकेटेड कैसे इन्वेस्टेड रह गए जबकि आपके टाइम में पब्लिसिटी म्यूचुअल फंड का कम था? वो था जब पढ़ाई कर रहे थे तो फकैती ही नहीं किए। 9th 10th में मैथमेटिक्स अच्छा से पढ़ा तो मैथ का नंबर समझ में आता था। तो जब एक बार आईसीसी बैंक विजिट किए तो ऐसे लिफलेट जब उल्टा रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था आईसीसी डायनेमिक प्लान, एक साल में 47% रिटर्न। 47% रिटर्न मतलब मुझे समझ में आया उस समय, 1 लाख लगाया तो एक साल में 1,47,000 हो गया। जो फकैती करके पड़े होंगे तो 4 7 पे क्या ये डंडा है, दो बिंदा है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं ना a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये एक्स्ट्रा वाला कहां से आ गया? a² ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इधर ब्रैकेट उधर ब्रैकेट इक्वल टू, मतलब अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे, तो वो फकैती किया था। तो हमने फकैती नहीं किया तो सब कुछ बात समझ में आ रहा था। अगला कमेंट्स के पहले कुछ इन्वर्टेड कॉमा को देख लेते हैं। आपने 9th 10th में रट्टा मार के पढ़ा होगा वजन का मापक किलोग्राम। तो किलोग्राम अगर सोने का हो कि चांदी का हो कि लोहे का हो कि पत्थर का हो, सब में वो 1000 ग्राम ही आम, अमरूद, आलू, प्याज जो भी मेजर करके आएगा, चाहे वो सोना का हो, चांदी का हो, लोहा का हो, किसी भी चीज का हो, मापक कांस्टेंट है, यूनिट कांस्टेंट है, वही आएगा। उसी तरह दूरी का मापक आपने पढ़ा होगा मीटर, सोने का मीटर हो, चांदी का मीटर हो, लोहे का हो, धागे का हो, सब कुछ का मेजरमेंट जो है, मोड कुछ भी हो, 100 सेंटीमीटर ही कपड़ा आएगा। उसी तरह रुपया मूल्य का मापक है, चाहे वो सोने का रुपया हो 10 रुपया, चांदी का हो 10 रुपया, लोहे का हो 10 रुपया, कागज का हो 10 रुपया कि डिजिटल 10 रुपया हो, उन सब में कांस्टेंट चीज आएगा। अगर इसमें 1 ट्रॉली अनाज आता है तो इसमें भी 1 ट्रॉली, इसमें भी 1 ट्रॉली, इसमें भी 1 ट्रॉली, इसमें भी 1 ट्रॉली आएगा, क्योंकि यूनिट कांस्टेंट होता है। ये रट्टा मार लीजिए, आगे काम आएगा। अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बोलते हैं कि 4-5 स्मॉल कैप फंड ले लें प्लस एक 250 इंडेक्स फंड भी ले लें। मैं सोचता हूं अगर इतना सारा लेना है तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इंडेक्स में लगा दो, इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न होगा। आप ऐसा कोई एक व्यक्ति मुझे दिखा दीजिए कि एक ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और लगातार 20-25 साल बने रहा। वो होता है ना, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। एक पत्नी से शादी किया, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हैं कि खोपड़े में दूसरी बीवी जी का ख्याल नहीं आया होगा? अगर तो नहीं आया होगा तो इंडेक्स फंड लेके चल सकते हैं, अगर आया होगा तो लेके नहीं रह सकते हैं। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बोलता हूं, करके 4-5 फंड में रखिए। मन हलचल करता है, इधर उधर जाने का मन करता है, इसलिए एक दूसरे फंड में ओवरलैप होगा, थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा, चलता रहेगा। सर 40 स्टॉक में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 8 महीना पहले, -10% हो गया, क्या करूं? एमएफ में 5500 का एसआईपी किया था, 2 साल में 21% का रिटर्न दिख रहा है। यहां पे आपने खोपड़ी लगाया, यहां पे फंड मैनेजर खोपड़ी लगा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है फंड मैनेजर का खोपड़ी थोड़ा सा ज्यादा होगा। आप कह रहे हैं क्या करूं? धीरे धीरे करके सारा पैसा स्मॉल कैप में स्विच कर दीजिए, एसटीपी के थ्रू धीरे धीरे निकल करके सब इसमें जाइए, लॉक लगा दीजिए, आईडी पासवर्ड डिलीट करके, डीमैट बंद करके सिर्फ म्यूचुअल फंड को चलने दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राउत सर, मैं जीरोधा में अपनी सिस्टर के आईडी से इन्वेस्ट किया था, अब अपना आईडी बना लिया हूं, उसको इसमें स्विच कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो डीमैट कंपनी है उससे आप डीआईएस बुकलेट मंगा लीजिए। एक तरह का बैंक में जैसे चेक मिलता है वैसे शेयर में डीआईएस बुकलेट मिलता है। आपकी सिस्टर उस पर साइन करेंगे और आपको ट्रांसफर करेंगे तो आपको सारा शेयर आपके आईडी में आ जाएगा। तो सर मेरी एज 68 है, क्या मैं एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, यदि आप अपना इस पैसे को नेक्स्ट जनरेशन को, बेटा को, पोता को, पोती को ट्रांसफर करना चाहते हैं।
अगर गलती से जिंदा रह गए ज्यादा तो खुद भी उपभोग कर सकते हैं, कर कोई भी सकते हैं, लेकिन 10 साल 15 साल ध्येय हो तभी इसमें आना है। चले गए ऊपर तो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अगला, राजू जी मैंने किसी फंड में लमसम किया, अगर सेम फंड में एसआईपी शुरू करूं तो ये अमाउंट उसी में ऐड होगा या अलग से हो जाएगा? अगर अलग अलग फोलियो है तो अलग अलग दिखेगा, सेम फोलियो है तो उसी में ऐड होता हुआ नजर आएगा। एक ही फोलियो होना चाहिए, उसी में ऐड होता रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या स्मॉल कैप फंड से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं? 5 साल 10 साल होने के बाद आप उससे एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तुरंत आज पैसा लगाया और अगले महीने से एचडब्ल्यूपी करना है तो स्मॉल कैप से बेहतर है बैलेंस फंड में जाइए, और टाइम छोड़ सकते हैं 5 साल 10 साल के बाद तो यहां से भी एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। राजू जी म्यूचुअल फंड में लेने के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए? एएमसी से स्टेटमेंट प्रेम पत्र आता है, उसको प्रिंट आउट निकाल करके अपने फाइल में एक ही बार रखना है, बार बार रखने की जरूरत नहीं, फिर 5 साल में एक बार रख लीजिए। एएमसी वाला स्टेटमेंट या कैश स्टेटमेंट करके आता है, ई कैश कैम्स कार्बी से, वो भी एक रख लीजिए, एएमसी वाला जरूर रखिए। राजू जी आप कितने का एचडब्ल्यूपी करते हैं? अभी मात्र 12,000 का करता हूं, जरूरत नहीं है, बाद में इसको बढ़ाऊंगा। राजू जी कृपया आईपीओ खरीदने बेचने पर भी वीडियो बनाएं। कभी नहीं बनाऊंगा। यदि आपके पास पैसा है तो सारे के सारे पैसे को एसआईपी मोड में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए, ये ताम झाम से बचिए, वो ज़्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएट कराएंगे। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in पे जाके 1 सप्ताह म्यूचुअल फंड का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो उसके बाद 100 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आपको इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जाके पूछिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।